तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक क्लास 10। ओके, तो चलिए वन बाय वन करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.3 में क्या दिया हुआ है, चेक करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन सबको हम, ये दो क्वेश्चन लिए, इसके बाद और क्वेश्चंस होंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, से दिस, ये है सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। मैं किसी भी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, x पहले वाले को या दूसरे वाले को। तो चलिए मैं करता हूँ पहले वाले को, है ना। सो मैं बोलता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है बेटा, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई। अब ये वाला वैल्यू मुझे ले लेना है और इस वाले वैल्यू को सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। ये कहां से आया, इक्वेशन नंबर 1 में आया है ना। मैं बोलूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या करना है बेटा, पुट कर देना है। चलिए पुट कर देते हैं। ये देखिए इक्वेशन 2 क्या है, ये है सर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखिए x का वैल्यू, x की जगह पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर x की जगह पर मैं x का वैल्यू रखूंगा और x का वैल्यू क्या है बेटा, 14 माइनस वाई एंड फिर माइनस है इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। तो फाइनली y इज इक्वल टू क्या है बताइए, y इज इक्वल टू सर 5 आ गया। ठीक है, ये आप चेक कर लो, y इज इक्वल टू 5 आया। ओके, अब y इज इक्वल टू अगर 5 आ गया तो दूसरे या किसी भी इक्वेशन पे y का वैल्यू रख के x का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो यहां पर देखेंगे ये देखिए किसी भी इक्वेशन पे, तो मैं पहले इक्वेशन को ले लेता हूं। तो x प्लस वाई, x प्लस वाई, y इज 5, कितना है बेटा 14। ये तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए y का वैल्यू और y इज इक्वल टू, चलिए y यहां पर लिख देता हूं, y इज इक्वल टू 5। चेक कर लिया हम लोग, 9 प्लस 5 14 एंड 9 माइनस 5 4। ठीक है, चलिए अब दूसरा आता है सर, यहां से दूसरा करना है ना। तो देख लीजिए दूसरा कर लेते हैं हम लोग, है ना। दूसरा क्या दिया बेटा, s माइनस टी। यहां पर देखेंगे s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ओके, एंड नेक्स्ट s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 1 है ये, इक्वेशन नंबर 2 है बेटा। मुझे डिनोमिनेटर को खत्म करना है एनी हाउ। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें सेकंड वाले इक्वेशन में 6 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है ना, मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो मैं पहले वाले इक्वेशन को एज इट इज उतार लेता हूं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। फर्स्ट इक्वेशन हो गया बेटा। और दूसरे वाले इक्वेशन में मैं क्या करता हूं, 6 मल्टीप्लाइड बाई s अपॉन 3, फिर प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई, ये देखिए, और फिर इधर भी 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो फाइनली ये क्या बन गया, सेकंड वाला इक्वेशन। ये देखिए ये सेकंड वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा सर, ये बनेगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये हो गया। ऊपर वाला इक्वेशन क्या है सर, ऊपर वाला यानी पहला इक्वेशन जो था वो क्या था, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा। अब इसको हमने सॉल्व करना है। चलिए इस बार मैं इसको 1 मान लेता हूं और इसको 2 मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन करना है, मैं नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा आसान है सब्स्टिट्यूट करना। तो यहां से देखिए s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ये आ गया बेटा। अब इसी का वैल्यू क्या कर दूंगा, पहले वाले इक्वेशन में रख दूंगा। सो क्या हो जाएगा 2 इंटू, ये देखिए s का वैल्यू तो 3 प्लस टी, ये 2 इंटू s का वैल्यू 3 प्लस टी। फिर आगे क्या है बेटा, आगे फिर 3t है एंड 36। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। फाइनली देखिए यहां हो जाएगा 5t और बेटा उधर क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा 30।
सो t इज इक्वल टू वॉट, t इज इक्वल टू 6। सो यहां से t का वैल्यू क्या आ गया सर, t का वैल्यू आ गया 6। और अगर t का वैल्यू 6 आ गया तो इधर हम लोग इसका वैल्यू भी निकाल लेंगे, है ना। ये देखिए यहीं पर रख लीजिए, t का वैल्यू 6 आ गया आपका, तो सर s माइनस टी इज इक्वल टू 3। आपने दूसरा इक्वेशन लिया है, t का वैल्यू तो 6 आया है, तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो s इज इक्वल टू क्या है बताइए, 9 आ गया। ये s का भी वैल्यू आ गया और ये t का वैल्यू आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 6 9 माइनस 6 माइनस 6 3 एंड 9/3 क्या बनता है, 9/3 सर 3 बन जाएगा, और 6/2 क्या बन जाएगा, 3 3 प्लस 3 6 आ जाएगा, है ना। दोनों ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस इज व्हाट s, ये s है हमारा। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। तो देखिए ये क्या है बेटा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अगेन मैं ऊपर वाले को सब्स्टिट्यूट करता हूं। देखिए ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। मैं ऊपर वाले को सब्स्टिट्यूट करता हूं, है ना। तो y इज इक्वल टू जो है मेरा, देखिए y इज इक्वल टू जो मेरा हो जाएगा वो होगा 3x माइनस 3। इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूं यहाँ पर। सर इसको थोड़ा ऐसे रख लीजिए, ये हमने निकाल लिया, सब्स्टिट्यूशन कर लिया। कहां से आया, इक्वेशन नंबर 1 से आया, है ना। फिर मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ व्हाट, y इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन बेटा, सेकंड। पहले से निकाला और सेकंड में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो चलिए पुट कर देते हैं। ये देखिए 9 है ना बेटा, मैंने किसका निकाला है, y का वैल्यू निकाला है x के टर्म में। तो ये है क्या, ये तो है 9x माइनस 3। ये देखिए ये, हाँ। अब यहां पर y का वैल्यू मैं लिखूंगा, तो यहां पर y का वैल्यू क्या है बेटा, 3x माइनस 3। ठीक है, ये देखिए मैंने सही लिखा है, 9x माइनस 3y। तो ये क्या है, y इज व्हाट, 3x माइनस 3। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 9x माइनस 3 3 जा अगेन 9x। ठीक है, ओके। सब कुछ सही है, प्लस 9। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा 3 3 जा 9 एंड इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे ये वाला 9x, ये वाला 9x गया, तो ये 9 इज इक्वल टू 9। अब सर ये क्या मिला, ये तो सर हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है, सोल्यूशन तो मिल रहा है ना, सोल्यूशन तो मिल रहा है बेटा। मैं इसको देखो ऐसे लिखूंगा, सोल्यूशन मिल रहा है। एक्चुअली मैं इसको ऐसे करूंगा, 9x माइनस 9x तो मैं लिखूंगा बेटा, है ना, से दिस। मैं इसको थोड़ा आसानी से ऐसे लिखूंगा, 0x इज इक्वल टू 9। सही है भाई, 9x माइनस 9x ये हो गया 0x। अच्छा 0x और उधर भी क्या जाएगा, उधर भी आ जाएगा 9 माइनस 9, तो इधर भी 0 आ गया। तो फाइनली आप देखोगे ये 0x इज इक्वल टू 0 आया। ये देखिए इधर आएगा आपको सर 0x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, 0/0। अब ये काम की चीज है आपके लिए बेटा, x इज इक्वल टू, ये देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 0/0। ये होता है इनडिटरमिनेट, 0/0 का वैल्यू कुछ भी ला दो सब सही है। ठीक है, तो मान लो x का वैल्यू अगर 0/0 है यानी कुछ भी है, तो y का वैल्यू भी क्या होगा, वो भी 0/0 होगा। तो सर y इज इक्वल टू ऑल्सो, किसी भी इक्वेशन पे आप x का वैल्यू रख लो और फिर देखो क्या आ रहा है। सर 0/0 रख लेंगे ना तो कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी रखेंगे तो y का भी क्या हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, है ना। सो y इज इक्वल टू ऑल्सो 0/0। अब देखो ये क्या होता है, आप समझो, जब मैंने बोला था ना कि जब दो इक्वेशन एक जैसा हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। भाई 0/0 का मतलब कुछ भी रख लो, इनफाइनाइट अलग अलग आंसर आएंगे। 0/0 सर 3 हो सकता है, क्या हो सकता है 5 हो सकता है, क्या हो सकता है 7 हो सकता है, कुछ भी एनीथिंग है, कुछ भी रख लो। उसी तरह से y का भी, क्योंकि x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा।
फिर 5 होगा तो y का वैल्यू चेंज हो जाएगा उसी हिसाब से, है ना। तो ये दो। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या ये इक्वेशन एक ही है क्या? आप देखो ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई किया गया है तो नीचे वाला आया है, ठीक है। तो एक्चुअल में x और y का वैल्यू तो चेंज ही नहीं हुआ है ना। जो पहला इक्वेशन है वही दूसरा इक्वेशन है, और बेसिकली दो इक्वेशन होते हुए भी एक ही इक्वेशन है। और जब सिंगल इक्वेशन होगा तो लाइन तो एक ही बनेगा, या लाइन के ऊपर लाइन बनेगा। आप ये भी चेक कर लो कि सर a1/a2 तो क्या बना 3/9, b1/b2 सर -1/-3 एंड c1/c2 सर 3/9। ये बेटा आप देख चेक कर लो ना, सब बराबर है, सब बराबर है तो क्या बनेगा, लाइन कैसा बनने वाला है सर। अगर ये ग्राफ है, अगर ये ग्राफ है तो इस पर लाइन जो है अगर ये ऐसे बन रहा है तो दूसरा कैसे बनेगा सर, दूसरा भी इसी के ऊपर बनेगा, ऐसे इसी के ऊपर से जाएगा। यही दोनों है, बेसिकली दोनों एक ही चीज है ना। तो चलिए ये देख लीजिए, इस तरह से इसका सॉल्यूशन आएगा 0.0, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है 0.0। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए 0.2x, मैं बेटा इसको ऐसे ही फिलहाल क्या करता हूँ, है ना, फिलहाल क्या करता हूँ, इसी पहले तो लिख लेता हूँ, है ना। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ठीक है। अच्छा, फिर अगला मैं लिख लेता हूँ 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस डेसिमल को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा कि दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। 10 से मल्टीप्लाई करने के साथ देखो क्या हो जाएगा, है ना बेटा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, मैं लिख भी देता हूं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, मैं कर सकता हूं ऐसे, अपने फायदे के लिए मैं कर सकता हूं, है ना। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, फिर दूसरे वाले में, इसमें भी तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो चलिए इसको कर लेते हैं। ये आपका इक्वेशन बन गया बेसिकली। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर सॉल्व करना है तो मैं पहले इक्वेशन को लिखूंगा। यहाँ पर देखिए ये पहला वाला, भाई मैं x का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ठीक है बेटा। x का वैल्यू निकालेंगे आप ऐसे, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, ठीक है बेटा। ये देखो ये उधर चला जाएगा और ये सबके नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ x। ये हमारा वैल्यू ऑफ x हो गया। क्या ये बात समझ में आई? ये देखो 3x 3y उधर चला जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू दिस वन, और 2 फिर नीचे आ जाएगा, है ना। अब पुट द वैल्यू ऑफ, यहां पर मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखो बेटा, दूसरा इक्वेशन में ना, इन इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। चलिए तो देखिए यहां पर बेटा क्या हो रहा है, यहां पर 4, x की जगह पर मैं क्या रखूं, यहां पर x की जगह पर मैं रखूंगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो देखिए 4x, फिर आगे क्या है बेटा, आगे प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इसको सॉल्व करना है हमें, है ना। ये सॉल्व करना है, देखो 2 से ये कट जाएगा ऐसे ही, है ना। तो ये हो जाएगा 2, फाइनली मैं इसको लिख देता हूं, है ना। फाइनली मैं इसको लिखता हूं कि ये हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये और ये जो है ये आप देख सकते हो माइनस y हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा माइनस y इज इक्वल टू, ये 26 उधर चला जाएगा तो माइनस y इज इक्वल टू -3। तो फाइनली ये जो बनेगा y इज इक्वल टू 3। मैं थोड़ा सा जल्दी ले रहा हूँ, सारे स्टेप को नहीं ले रहा हूँ, कुछ स्टेप में उड़ा दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। यहाँ y इज इक्वल टू 3 आ गया, चेक कर लो। इतनी आदत होनी चाहिए आपको। देखो ये 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, नीचे 2 गायब, फिर 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 26 माइनस 6y, और फिर ब्रैकेट खुल जाएगा तो 5y एंड दिस वन। फिर बेटा क्या हुआ, ये 26 उधर चला जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, और ये
3, एक मिनट, हाँ, -6y और +5y, ये क्या बनेगा -y, सो y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब y इज इक्वल टू अगर 3 आ गया तो बेटा y का वैल्यू रखो और यहां पर निकाल लो आंसर, है ना। y का वैल्यू 3 आ गया आपका, अब किसी भी इक्वेशन में, ठीक है, फिर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। देखो पहले जो हम पुट कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूट करने के लिए कर रहे हैं, तो वहां से हमने y का वैल्यू निकाल लिया। अब y के वैल्यू को इस वाले में, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में रख के x का वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो यहां पर देखेंगे 2x से 2x प्लस 3, y का वैल्यू क्या आया है सर, y का वैल्यू भी 3 आया है ना, इज इक्वल टू 13, ये आ गया हमारा। सो यहां पर बेटा हो जाएगा 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13, सो 2x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा है ना, ये इधर आ जाएगा तो कितना बनेगा सर, ये 4 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आया सर, x इज इक्वल टू 2 आया। तो आप चेक कर लो, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2। क्लियर है ये बात, है ना। यस, ये सही है। तो चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखिए अब ये वाला 5 and 6 ये रूट में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, रूट से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको भी कर लेते हैं फटाफट, है ना। यहाँ पर देखिएगा √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अच्छा, सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड से दिया, वरना तो हम और आसानी से कर लेते हैं ना। ये दिया है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा। हाँ, अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ना। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। पहले तो वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, x का वैल्यू या y का वैल्यू, पहले इक्वेशन में से आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हो, आप आजाद हैं। दूसरे इक्वेशन में से आप x और y दोनों में से, यानी 4 ऑप्शन है, आप किसी का वैल्यू निकाल लो, किसी इक्वेशन में से निकाल लो। और लेकिन शर्त यह है कि जिस इक्वेशन में से आप वैल्यू निकालेंगे x या y का, दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसी में नहीं करेंगे, है ना, ये शर्त है। तो चलिए मैं ऊपर वाले निकालता हूँ ना। मैं देख रहा हूँ कि सर ये, तो यहाँ से देखो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -√3 अपॉन 2 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ऐसे से दिस, ये चला जाएगा उधर, तो -√3y आ जाएगा और √2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये √2 है, सो दिस इज व्हाट √2, ठीक है। ये x का वैल्यू आ गया। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ले लेता हूँ और इसी वैल्यू को मैं पुट करूँगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ व्हाट, x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखेंगे बेटा, इस बार 1 से निकाला तो 2 में रखेंगे। चलिए अब रख लीजिए, देखिए रूट, ये रूट आ गया 3, x की जगह पर, यहाँ पर x है तो x की जगह पर क्या रखना है बताइए सर, x की जगह पर ये वैल्यू रखना है और क्या रखना है ना। तो ये हो गया हमारा -√3 अपॉन में √2y हो गया हमारा, √3x ये x है, फिर प्लस क्या है, प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है हमें। देखो ये क्या हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई इस -√3 में होगा बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या जाएगा बताइए सर, यहाँ पर आ जाएगा -3 अपॉन √2 एंड y, फिर बेटा प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन देखिए। फिर इस √2, अच्छा मैं क्या करता हूँ, √2 से सब में मल्टीप्लाई करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड छोड़ो, है ना। मैं बच्चों वाला तरीका क्यों करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर देते। देखो इसमें √2 से ये पूरा, ये पूरे को मैं क्या करता हूँ, पूरे में मैं √2 से क्या करता हूँ बेटा, मल्टीप्लाई करता हूँ। बोलो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा ऐसा कुछ, √2 से √2 कट जाएगा, है ना, सो -3y, ठीक है। फिर यहाँ भी ये √2 से √2 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा,
√2 से √3 का जब होगा तो √6 आ जाएगा, है ना। सो प्लस √6y, ओके, इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये जो है 1 मिनट, ये तो कटने वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये मैं इसमें क्या निकालूंगा भाई, इसका मतलब √3 और √6 क्या बराबर है? ये तो नहीं हो सकता है। तो एक बार चेक करते हैं ना, एक बार चेक करते हैं। यहाँ से मैंने √2, ये उधर चला गया, और x का वैल्यू निकाला तो -√3/√2 आया, ठीक है। इसमें वैल्यू हमने पुट किया √3, और यही वैल्यू हमने यहाँ पर रख लिया, फिर माइनस। तो यहाँ पर बेटा माइनस है ना बेसिकली यहाँ पर, और ये 8 है ना। ये देखिए थोड़ा सा, ये माइनस है, और यहाँ पर बेटा ये √8, देखिए ये वाला, इस पे हमने सब्सटीट्यूट करना था ना, तो ये 8 है, तो यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा, ये भी माइनस, और ये क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो भाई मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, उसको इससे किया ना, और ये तो ऐसा कुछ, ये हटा देते हैं हम, है ना। ये देखिए अभी ये हटा देते हैं, हाँ जी। अब देखो √2 का √2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर क्या आया सर, यहाँ पर -√3 नहीं, -3y, ऐसा कुछ आ गया, ये देखिए। अच्छा, फिर इस √2 का इस 8 से होगा, ठीक है। इस 8 से जब होगा तो √16 आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर -√16y इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये क्या बना, -3y एंड -4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या बना, ये -7y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू व्हाट सर, 0 में -7, और ये क्या बना 0, यानी y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू व्हाट, 0 आ गया सर, ओके। y इज इक्वल टू 0 आया। अब y का ही वैल्यू किसी भी इक्वेशन में अगर मैं रख दूं तो x का वैल्यू आ जाना चाहिए। कौन सा इक्वेशन ले लो, कोई भी ले लो, पीला वाला ऊपर वाला ले लो, है ना। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, तो चलिए रख लेते हैं, √2x प्लस √3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। बेटा ये टर्म क्या हुआ, 0 हो गया, तो मैं बोलूंगा √2x इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ x इज इक्वल टू क्या हुआ सर, 1 मिनट हाइट, हाँ, x इज इक्वल टू क्या हुआ सर, x इज इक्वल टू 0/√2 यानी कि 0। तो मैं ये बोलूंगा कि सर x इज इक्वल टू ऑल्सो 0। अब चेक कर लो, x का वैल्यू भी 0 आएगा और y का वैल्यू भी 0 आएगा, यानी इस कंडीशन में x और y दोनों का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। चलिए, तो x y दोनों का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। इतना तो काफी है करने के लिए, है ना। हाँ, अब ये वाला इक्वेशन जो है हमारा, ये वाला इक्वेशन है 3x/2। ये देखिए 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू 2, ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा क्या है सर, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ये माइनस में है, ठीक है ना। चलिए, अब ये दो इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ये है -2, ठीक है बेटा। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया हमारा। मैं क्या करूंगा, देखो ऊपर वाले में फर्स्ट इक्वेशन में मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। आप चलो चेक करो कि सर इसमें, इस पूरे में अगर 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो क्या होता है, कुछ दिक्कत हो जाएगी सर। एक्स वाई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप चेक कर लो कि ये कट जाएगा, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, और डिनोमिनेटर खत्म करना हमारी प्रायोरिटी है ना। ये खत्म हो जाना चाहिए। तो क्या होगा, देखो पहला इक्वेशन में लिखता हूँ, 2 3 6, तो ये हो जाएगा बेटा 9x माइनस 3 2 6, ये क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा, इज इक्वल टू 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा -12। दिस इज व्हाट इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 2, सर इधर भी अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो पूरे में यहाँ पर, तो बेटा कर लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x
है ना। फिर क्या आ जाएगा सर, प्लस 3y आ जाएगा और इज इक्वल टू 6 से 6 कट गया, 13 आ गया। सो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। अब सब्स्टिट्यूट कर लो। तो बेटा पहले मैं क्या करूंगा, x का वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालूंगा। तो सर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हो जाएगा कि नहीं? यस ये सर होगा। सर ये तो होगा x का वैल्यू, ये देखिए ये उधर चला जाएगा तो -3/2 दोनों के नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन इक्वेशन, है ना। तो चलिए इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं और x का वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा बेटा 9, है ना। चलिए ये x हो गया, फिर ये 10y इज इक्वल टू -12। ये इक्वेशन नंबर 1 है। x यहाँ पर x की जगह पर क्या रखूंगा, x का वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट करके लाए हैं, यहाँ पर हो जाएगा बेटा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हाँ, अब ये जो है ये सही है, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x और ये 10y सही है बिल्कुल। 2x 3y एंड 6 से 6 कट गया, ठीक है। हमने क्या किया भाई, 2x ये इधर चला आया, 13 माइनस 3y और 2x सबके नीचे आ गया, तो ये x का वैल्यू आ गया। अब ये थोड़ा सा जो है क्या दिख रहा है, थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 9 जा 130 117, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 117, नीचे भी 2 रहेगा, फिर 9 3 जा ये 27y, ठीक है बेटा। नीचे क्या जाएगा 2 आ ही जाएगा, फिर -10y, ये देखिए ये -10y अपनी जगह पे रहेगा, इज इक्वल टू -12, ये अपनी जगह पे रहेगा। तो मैं इसको अगले पेज में ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ चलिए इधर से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो अब जो है आप देखेंगे इस 2 को मैं चाहता हूं कि सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये खत्म हो जाए। तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आप, यस ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, ये देखिए 117 माइनस 27y फिर -20y इज इक्वल टू -24, ये कुछ आ जाएगा बेटा ऐसे। अब ये देखो माइनस ये कितना आ जाएगा बेटा, ये -47y हो जाएगा इज इक्वल टू, ये चला जाएगा उधर -24 पहले से ही है, -117 भी हो जाएगा। तो -47y इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 11, ये देखिए ओके। और ये माइनस तो है ही पहले से, ठीक है। तो ठीक है 7 4 11 2 3 1 4 141 y इज इक्वल टू, तो y का वैल्यू टोटल में आ जाना चाहिए। एक मिनट इसको चेक करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ जी यही था हमारा। चलिए इसको अगर मैं देखता हूँ ऐसे, है ना, इरेज करके एलिमिनेशन मेथड से, तो एलिमिनेशन मेथड से ये क्या हो जाएगा 18x माइनस 20y और -24, ये हो गया। फिर यहाँ भी 18x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 27y और ये 27 9 कम 9 और 2 11 117, सही है वही आ रहा है ना, वही आएगा क्या, वही आएगा। ये माइनस 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 ये कट गया, -47y इज इक्वल टू माइनस, ये दोनों माइनस ही हो रहा है। तो 7 4 11 2 और 1 3 और 1 4 और ये 141, तो y इज इक्वल टू -141 डिवाइडेड बाई -47, ठीक है। ये y का वैल्यू आ गया दोनों तरफ से। एक मिनट, हाँ ये सही है, यहाँ भी माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस। सो दोनों तरफ से y का वैल्यू तो ये आ गया। अब y के वैल्यू को
किसी एक में पुट करके x का वैल्यू निकालेंगे, है ना। देखो मुझे लगा कि शायद ऐसा नंबर ना आए, लेकिन ऐसा ही आ रहा है, तो हमने उस तरह से भी चेक कर लिया इसको, इस सेम चीज को, ये इक्वेशन उतारा और सेम चीज से हमने चेक कर लिया, एलिमिनेशन मेथड से वही आ रहा। तो अब y का वैल्यू आ गया, y की जगह पे बेटा रख कर x का वैल्यू निकाल लो आप, है ना, वेरी सिंपल। चलो यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, ये 2x प्लस 3y, y इज व्हाट, y इज सर 141 डिवाइडेड बाई 47, ये इज इक्वल टू 13 यहाँ से। तो अब 2x प्लस 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 47 इज इक्वल टू 13। तो x इज इक्वल टू x क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 2 3 1 मिनट 13 माइनस 4 2 3 डिवाइडेड बाई 47, ये हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे अगर, ठीक है, मैं देखो अब यहाँ से निकाल के छोड़ देता हूँ। x इज इक्वल टू क्या होगा, तो बेटा x इज इक्वल टू ये 47 इंटू 13 हो जाएगा, देखो 47 इंटू 13, फिर माइनस 4 2 3 डिवाइडेड बाई 47, तो नीचे होगा ही होगा, और 2 है तो ये 2 किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो बस ये हमारा इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया x का, वो y का आ गया, ये x का आ गया, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया 5वां क्वेश्चन, है ना, यस, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा दिया है सॉल्व 2x प्लस 3y, ये देखिए, ये एक इक्वेशन दिया है, ये एक इक्वेशन दिया है, ये दोनों इक्वेशन का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस b, यानी कि पहले तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, देखो पहले लिख लेता हूँ कि सर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरा है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये। अब इसको हमें सॉल्व करना है, और फिर पूछा गया कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में m का वैल्यू निकालो, तो y और x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ से y और x का वैल्यू निकाल लेते हैं। सर इसको क्या बराबर करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी बराबर है बेटा, है ना, ये ऑलरेडी बराबर है, ये कट गया, यहाँ से क्या आया 7y, और बेटा यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से 35 आ गया, तो y इज इक्वल टू क्या आया, y इज इक्वल टू 5 आ गया, y इज इक्वल टू 5 आया, ओके। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू देखिए 2x, ये 2x था, माइनस 4y, माइनस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 24, ये। सो 2x माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 24, तो बेटा 2x क्या हो जाएगा, ये जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, तो माइनस 24 एंड प्लस 20, ये क्या बनेगा 4 बनेगा। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। सो देखो y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 2, बहुत ही सिंपली हम निकाल लेंगे इसका आंसर। हमारा इक्वेशन क्या दिया है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो y की जगह पर y का वैल्यू रखिए, y की जगह पर y का वैल्यू रखिए 5, m को ऐसे ही रहने दीजिए, x की जगह पर x का वैल्यू रखिए, सर x का वैल्यू तो 2 आया, प्लस 3 को इधर ले लीजिए ना, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू m, यही है, ये क्या हुआ बेटा 2 इज इक्वल टू 2m, तो m इज इक्वल टू क्या आया, m इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है। सब कुछ सही है, सही है, सही है, सही है, थोड़ा सा गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, यहाँ पर माइनस 2 आएगा, x का वैल्यू जो है वो माइनस 2 आएगा ना, चेक कर लो, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, x इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा बेटा, क्यों, यहाँ पर माइनस 4 होगा, दिस इज व्हाट माइनस 4, तो बेटा x का वैल्यू माइनस 2, तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस, फिर यहाँ भी क्या लग जाएगा माइनस, तो बेटा यहाँ भी क्या लग जाएगा ये माइनस, तो x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, ये x का वैल्यू आ गया हमारा माइनस 1। चलिए आगे देखते हैं, 2 3, यस, form the pair of linear equation of the following problem and find their solution by substitution method. The difference between two number is 26, one number is 3 times the other number, find them। ये क्या कह रहा है कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 26 ज्यादा है,
ठीक है। सॉरी, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 26 ज्यादा है और उनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो एक दूसरे का 3 गुना है। यानी द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है और एक नंबर जो है जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले का 3 गुना है। तो देखिए मैं बोलता हूँ कि देखिए एक नंबर हो गया x, एक नंबर हो गया y। ठीक है बेटा, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं सर, बराबर तो नहीं है, बराबर तो नहीं है। मैं बोलूंगा सर ये x जो है 3 टाइम्स बड़ा है तो x इज इक्वल टू 3y। पहला इक्वेशन बन गया। हाँ सर बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? बड़ा वाला है x, तो x माइनस वाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 26। तो ये देखिए x, अब ये मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ कि सर फिर इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए सर इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो तो कर लो बेटा। x इज इक्वल टू क्या होगा? 26 प्लस वाई हो जाएगा। ये हो गया, रख लो, पुट कर लो वैल्यू और निकालो आंसर। चलो, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो x का वैल्यू आपने निकाल लिया, अब इस पर पुट कर दो, है ना। सेकंड से निकाला, फर्स्ट पे पुट कर दीजिए। तो x का वैल्यू पहले तो मैं लिख लेता हूँ कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो x की जगह पर क्या लिखेगा सर? x की जगह पर ये x का वैल्यू लिखूंगा जो सब्स्टिट्यूट किया है। तो 26 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो बेटा 26 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू सर 13 आ गया। अब y इज इक्वल टू 13 आया तो किसी इक्वेशन में दो इक्वेशन है, यहाँ पर दो इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन पे आप रख के देखो, 3 बार हम करते हैं वैल्यू। एक बार तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए निकालते हैं, फिर x का वैल्यू आ जाता है, फिर x का वैल्यू रख के फिर से पुट करते हैं और निकालते हैं। तो मैं इस पर रख लेता हूँ, है ना। तो ये देखो क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, y का वैल्यू क्या है बेटा? 13 आया है। y का ही वैल्यू आया है ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 39। तो देखो y आया 13, x आया 39। चेक कर लो आप, एक दूसरे का 3 गुना है और जो है घटाने पर कितना आएगा? 26 आएगा। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। वरना देखो ऐसे भी डायरेक्टली हम ऐसे कर लेते हैं, बेटा 1 वेरिएबल में ही जाने की जरूरत थी। बेटा दो नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है? 26 है ना। तो हम डायरेक्टली ऐसा बना सकते थे कि एक नंबर अगर x है, एक नंबर अगर x है ना बेटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x माइनस 26 हो जाता है। ये एक नंबर अगर x है तो दूसरा x माइनस 26। कैसे सर? कैसे सर? अगर देखो एक नंबर 9 है और एक नंबर 3 है, दो नंबर है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 6 है। एक नंबर 9 है, एक नंबर 3 है, डिफरेंस क्या है इनके बीच का? 6 है ना। तो मैं बोलूंगा पहला नंबर तो पता चल गया, तो दूसरा कैसे पता चलेगा? इसी डिफरेंस को घटा दो, देखो आ गया दूसरा नंबर कि नहीं। तो बस ऐसे भी करके कर सकते थे, है ना, कि x, अच्छा तो इनका जो डिफरेंस है वो तो आ गया, दोनों नंबर हमारे पास आ गया। अब बोला जा रहा है कि जो है x एक जो है सर दूसरे का 3 गुना है, यानी देखो ये वाला नंबर बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। तो मैं इसमें 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वल का साइन लग जाएगा। अब देखो डायरेक्टली यहां से आएगा कि नहीं आएगा कि सर ये इधर ले लो, तो यहाँ पर 2x और 2x इज इक्वल टू x माइनस 26। ओके 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 ओके, हाँ ये ठीक है। x इज इक्वल टू 39, 39 ठीक है। तो 39 यहाँ पर ये आएगा, x इज इक्वल टू 39 ठीक है। ये इधर आएगा तो 2x हो जाएगा और 2x इज इक्वल टू माइनस 26। आ रहा है तो माने दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 26। सो x इज इक्वल टू क्या हुआ? माइनस 26 अपॉन में 2, माइनस 13 आ रहा है। ओके, ये तो नहीं आ सकता है ना, माइनस 13 नहीं आ सकता है सर। तो ठीक है, इसको छोड़ते हैं अभी। अब देखो इसको तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी कर सकते थे, इतना लंबा हमें जाने की जरूरत नहीं थी, बट एज पर द क्वेश्चन ऐसा ही करना था, 2 वेरिएबल बनाना था फिर सब्स्टिट्यूट करना था। वरना मैं बोलता मेरे पास एक नंबर है x और एक और नंबर है, लेकिन x जो है उस नंबर से कितना बड़ा है? 26 बड़ा है। तो दूसरा नंबर क्या हो जाता सर? दूसरा नंबर जो होता, या तो मैं ऐसे लिख लूं,
एक एक्स ले लेता हूँ, एक एक्स प्लस 26 ले लेता हूँ। देखो 2 नंबर आ गए। ये वाला नंबर उससे बड़ा है कि नहीं बड़ा है? अच्छा सर मुझे इनको इक्वेट भी करना है, इक्वल तो नहीं हो पाएंगे, इक्वल कैसे हो पाएंगे? तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सर ये वाला नंबर जो है ये बड़ा है। कितना गुना बड़ा है सर? 3 गुना बड़ा है, तो इसमें मैं 3 लगा दूं ऐसे। ये अब देखो मैं इसको ऐसे इक्वेट कर सकता हूँ कि सर 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। तो मुझे बताओ x का वैल्यू क्या आ गया? 13 आया कि नहीं आया? और बेटा x का वैल्यू 13 आया तो मेरा एक नंबर क्या था? एक नंबर मेरा x था और दूसरा क्या था? x प्लस 26 था। तो देखो एक नंबर आया मेरा 13 और दूसरा क्या है? दूसरा 39 आया। इतनी आसानी से आ गया, लेकिन हमें ऐसे करना था बेसिकली। चलिए तो ये तीसरे नंबर का पहला क्वेश्चन था, तीसरे नंबर का पहला क्वेश्चन है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और है। ये देखिए द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल का लार्जर जो है वो एक्सीड कर रहा है किससे? स्मॉलर बाय 18। तो अब देखो इसको मैं शॉर्ट मेथड से ले लूं बेटा, है ना। आपको पता है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का समेशन कितना होता है बताओ? 180 होता है। तो सर एक लार्जर और ये बेटा मैं इसको तो 180 ऐसे ही ले लेता हूँ, और एक जो है वो दूसरे से क्या है? एक जो है वो दूसरे से 18 ज्यादा भी है, तो मैं बोलता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब बताओ सब्सटीट्यूशन मेथड से कर लो या जैसे भी कर लो, मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ भाई। ये तो कट गया, ये 2x आया और ये कितना है? 198 है ना। देखो आ जाएगा ये 198। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ सर? x इज इक्वल टू हुआ 2 9 जा 18 एंड 2 9 जा 18। सो x इज इक्वल टू व्हाट? 99। तो बेटा x इज इक्वल टू अगर 99 होगा तो यहाँ पर 99 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 99, जो कि हो जाएगा मेरे ख्याल से 99 है ना। तो ये 100 हो गया, 81 आ जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आया? 81। तो x इज इक्वल टू 99, y इज इक्वल टू 81। यही दोनों देखो आपस में सप्लीमेंट्री हो गया हमारा। तो ये एलिमिनेशन से हमने कर दिया, आप सब्स्टिट्यूशन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब एकदम सिंपल। 7 बैट्स और 6 बॉल का दाम इतना है, फिर 3 बैट्स और 5 बॉल का दाम इतना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इतना है ना। इसे किसी भी मेथड से कर लो। मान लो बैट्स को आप क्या मान लो? 1 बैट्स का कॉस्ट जो है वो आप x मान लो, और 1 बॉल का कॉस्ट आप जो है ना बेटा y मान लो। तो चलो अब इसको फटाफट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ये हो गया हमारा। अच्छा अगला क्या कह रहे हैं? अगला जो सर है वो है 5 बॉल्स यानी 5x प्लस 3 बैट्स तो 3 है ये। 3x प्लस 5 बॉल्स y इज इक्वल टू 1750 है ना बेटा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। आई होप ये सॉल्व कर लोगे आप लोग, है ना। मुझे लगता है कि इसमें मुझे छोड़ देना चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग? कर दूं मैं? एलिमिनेशन मेथड से नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करता हूं। तो देखो यहां से मैं बोलता हूं बेटा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 1750, ठीक है, माइनस 5y अपॉन 3। ये आगे देखो, दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ x। अब इधर करते हैं, इस x का वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो दूसरे से लिया तो पहले में पुट करेंगे, तो 7 x की जगह पर क्या रखेंगे? यही 1750 माइनस 5y है ना, माइनस 5y अपॉन 3। ठीक है, फिर क्या है? फिर प्लस 5y है, प्लस 5y इज इक्वल टू 1, सॉरी प्लस 5 नहीं है, प्लस है 6y इज इक्वल टू 3800। ये अब देखो यहाँ पर, चलो फटाफट मल्टीप्लाई वगैरह थोड़ा करना पड़ेगा, है ना, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 3 49 और 3 52, 2 कैरी हो गया, 1 2 2 5 ये आ गया बेटा, माइनस 35y हो गया। ठीक है, नीचे तो 3 रहेगा, प्लस 6y इज इक्वल टू 3800।
ये हो गया बेटा। मैं चाहता हूँ सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, सबको 3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे सामने क्या आ जाएगा, मेरे सामने ये 12250 माइनस 35y, ये हो गया। 3 से ये वाला टर्म गायब हो जाएगा जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो, हाँ, फिर इसको भी करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 18y, और बेटा इसको भी 3 से करूंगा, है ना, सो 300 114 आ जाएगा, 3 3 9 और 2 11, ये हो जाएगा हमारा। अब चलिए ये देखिए, इसको मैं भेज देता हूं उधर, तो यहां पर जो बनेगा ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा बेटा, ये वाला पोर्शन बन जाएगा -17y, क्या कहते हैं जी, ये -17y बन जाएगा, और इसको भेज देते हैं उधर, तो सर 1111400 -12250 -17y इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, इसमें से अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ये 0 0 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 12 में से 8, 850 हो जाएगा, और ये माइनस में आएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आया सर, y इज इक्वल टू आ गया 50, यस, सो y इज इक्वल टू क्या बना 50 बन गया, y का वैल्यू आ गया 50, यानी y इज व्हाट, ये तो बेट का दाम निकाल लें किसी इक्वेशन पर रख के, इन दोनों में से किसी पर रख के y का वैल्यू 50 रख के निकाल लीजिए, है ना, छोटा वाला है इसी को रख लेते हैं, देखिए, तो यहां पर बेटा y का वैल्यू तो 3x प्लस यहां पर क्या जाएगा 50 रखूंगा 5y की जगह पर, तो ये 250 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1750, ठीक है, सो 3x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये 1500 हो जाएगा, ठीक है, सो x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू सर 500, तो ये बैट का दाम कितना आ गया 500 रुपीस, ठीक है, ये आ गया हमारा, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने कर लिया, तीसरा हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग, अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज, एक टैक्सी का किराया कुछ इसका फिक्स चार्ज है, विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर, फिर जो जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसका चार्ज लगेगा, और प्लस फिक्स चार्ज लगेगा, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, तो 10 किलोमीटर चले हैं तो कितना दिए हैं 105 रुपए दिए हैं, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर कितना दिया 155 दिए हैं, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, तो ये जो 105 दिए हैं ये 10 किलोमीटर का भी है जिसमें पर किलोमीटर का भी चार्ज है और फिक्स चार्ज भी है, और ये जो 155 दिए हैं इसमें भी जो 15 किलोमीटर चले हैं उसका भी चार्ज है, और प्लस फिक्स चार्ज भी है, फिक्स चार्ज आप जितना किलोमीटर चलो कुछ एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा प्लस पर किलोमीटर चार्ज, तो ये दोनों चीजें हो गई। फिर पूछा गया कि अगर 25 किलोमीटर चलेंगे तो कुल चार्ज कितना देना पड़ेगा, फिक्स प्लस पर किलोमीटर के हिसाब से कितना, तो देखो मैं दो चीजें बोलता हूँ भाई, देखो आप x मानो और x को बोलो कि ये हो गया हमारा फिक्स चार्ज, ये आपका फिक्स चार्ज हो गया, और आप y ले लो और y को बोलो ये जो है चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, है ना, ये दो सिनेरियो आपने ले लिया। अब चलो अब इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, इक्वेशन बस बनाना है आपको। चलिए तो पहला इक्वेशन जो हमारा बन रहा है वो x प्लस क्या है बेटा 10 किलोमीटर चले हैं, तो भाई 10 किलोमीटर चले लेकिन किस रेट से चले हैं, y रेट से, पर किलोमीटर चार्ज कितना है y है, और कितना चले हैं 10 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 10y इज इक्वल टू टोटल खर्चा कितना आया है 105, ये इक्वेशन नंबर 1 बना। उसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा, है ना, इक्वेशन नंबर 2 इसी तरह से x तो फिक्स है, फिर बेटा कितना चले 15 किलोमीटर चले हैं, पर किलोमीटर चार्ज कितना है, ये तो y है, टोटल खर्च कितना है, टोटल खर्च सर 155 आया है, ये दो इक्वेशन बन गया बेटा। अब आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो या जैसे कर लो, मैं एलिमिनेशन से कर लेता हूं, आप फटाफट आप चाहे जैसे कर लेना, तो बेटा ये माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, देखो ये कट गया, ठीक है, यहाँ पर क्या है -5y इज इक्वल टू -50, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, y इज इक्वल टू 10 आ गया। ये जो y है ये क्या है, चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, तो चार्ज पर किलोमीटर क्या आया 10 रुपीज, या
फिक्स चार्ज कितना है? तो बेटा y का वैल्यू तो निकाल लिया, अब x का वैल्यू निकाल लो। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? पहले वाले ही इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं, ये वाले पहले वाले इक्वेशन में ही कि सर x प्लस 10y, तो 10 इंटू वाई की जगह पर 10 रखेंगे इज इक्वल टू 105। ओके, तो सर x प्लस 100 इज इक्वल टू 105, सो x इज इक्वल टू व्हाट? 5। दिस इज व्हाट? ये फिक्स चार्ज, ये चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज कितना आया सर? फिक्स चार्ज जो है वो 5 रुपीज आया। क्लियर? अब आगे एक चीज और पूछा जा रहा है कि अगर आपने 25 किलोमीटर चलना है तो कितना पैसा जमा करना पड़ेगा? सर 25 किलोमीटर चलने के लिए पहले तो आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है? फिर 25 किलोमीटर चले हैं तो 25 और पर किलोमीटर का चार्ज भी देना पड़ेगा, वो है सर y, वो तो सर है y। तो ये कितना आएगा निकाल लेते हैं। x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू तो है 5, ये देखिए 5 प्लस 25 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना? 10, तो ये कितना आ जाएगा? 255। तो भाई 25 किलोमीटर चलेंगे फॉर 25 किलोमीटर, कितना पे करना पड़ेगा? 255। कितना कितना कितना? 255 रुपीस ये पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हमारा हो गया चौथा। ओके, ठीक है। ये देखिए, फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ साइड। फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन है बेटा, वो फ्रैक्शन को मैं मान लूं a/b, ये वो हमारा फ्रैक्शन हो गया। इसमें 2 ऐड किया जा रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो a + 2 एंड यहाँ b में भी 2 ऐड कर दिया। लेकिन ये जैसे ही मैं कर रहा हूँ ये क्या बन जा रहा है? एंड द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बिकम 9/11, तो ये बेटा 9/11 बन जा रहा है ना? ये 9/11 बन गया, 9/11, ठीक। अच्छा, दूसरा भी देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है? अगेन वही है a/b। 3 is added to the both numerator and denominator, it becomes 5/6, find the fraction। तो इसमें क्या जोड़ा जा रहा है बेटा? 3 जोड़ा जा रहा है, और ये क्या बन गया सर? ये बन जा रहा है 5/6, ठीक है? ये 5/6 बन गया। तो चलिए हम इसको इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? देखो 11 मल्टीप्लाइड बाई a + 2 इज इक्वल टू 9b + 2, है ना? अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं आगे तो ये क्या बन जाएगा सर? 11a + 22 इज इक्वल टू 9b + 18। तो यहाँ देखो 11a - 9b इज इक्वल टू क्या बनेगा? -4 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ये चेक कर लीजिए। हाँ, अब इसको जरा चेक करते हैं सर, ये क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाई a + 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई b + 3। रूल पता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6a + 18, यहाँ पर आ जाएगा 5b + 15। ओके, ये इधर आया है ना? ये देखिए इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 6a - 5b इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो -3, एंड दिस इज व्हाट? इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लेके और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? चलो सॉल्व भी कर देते हैं। यहाँ पर देखो हम ले लेते हैं, तो 6a - 5b इज इक्वल टू -3 एंड 11a - 9b इज इक्वल टू -4, ठीक है बेटा? अब ये सॉल्व कर लो आप, है ना? सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर हो जाएगा, ये देखो सही है ना? 6a 18 6a + 3, ठीक है? 5 18 5b एंड 15, ठीक है? तो यहाँ पर देखो बेटा, ये 66a - 55b एंड -33। फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा? सेम वैसा ही हो जाएगा, 66a ऊपर वाले का नीचे से, नीचे वाले का ऊपर, ये 54 54b एंड -24, है ना? अब देखो क्या आएगा, ये तो बेटा माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये भी प्लस हुआ, है ना? तो ये तो कट गया। यहाँ पर क्या आया? -b। यहाँ देखो मैं -b लिख देता हूँ, ये वाला -55b -54b, और ये क्या आ जाएगा बेटा? मेरे ख्याल से 6 और 3 9 आ जाएगा, तो -9 आएगा, है ना? -9,
ठीक है, तो b इज इक्वल टू व्हाट सर, b इज इक्वल टू 9 आ गया। और बेटा अगर b का वैल्यू 9 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में रख के आप देखो, दो इक्वेशन है हमारे सामने, ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, किसी भी इक्वेशन में रख के b का वैल्यू, a का वैल्यू निकाल लीजिए। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 को ही ले लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 को ले लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा मैं लिखता हूँ 6a माइनस 5b, तो क्या आ जाएगा बेटा 45 हो जाएगा, 45 इज इक्वल टू -3, ठीक है। ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 6a इज इक्वल टू 42 हो जाएगा, 42, ठीक है। देख लीजिएगा, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया सर, a इज इक्वल टू 7 आ गया, है ना, चेक कर लो। तो बेटा यहाँ पर b का वैल्यू क्या आया 9, a का वैल्यू क्या आ गया 7। हमने फ्रैक्शन क्या माना था, हमने जो फ्रैक्शन माना था वो हमारा था अपॉन b, क्या बनेगा ये a अपॉन b, तो a है 7 और ये 9। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, है ना, दोनों में 2 ऐड कर दो तो 9 अपॉन 11 बन गया, दोनों में 3 ऐड कर दो तो 10 अपॉन 12 बन जाएगा, 10 अपॉन 12 5 अपॉन 6 बन गया, है ना। तो ये वेरीफाई भी हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है, देखिए 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब का एज आज से 5 साल बाद उसके बेटे की उम्र से 3 टाइम्स 3 गुना था। 5 ईयर एगो 5 साल पहले और 5 साल बाद का दिया है, तो 5 साल पहले जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब का 5 साल पहले उसके अपने ही बेटे का 7 गुना था और 5 साल बाद जो है वो 3 गुना होगा। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज, तो देखो मैं लिख दूंगा यहां पर प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितना बेटा, x मान लो, अच्छा जी। फिर प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या मान लो उसको, y मान लो ये। तो 5 ईयर हेंस मैं लिखूंगा 5 ईयर हेंस। 5 ईयर हेंस क्या होगा बेटा, दोनों में से ये देखो x एंड ये है y, तो बेटा इसमें से भी 5 घटाना पड़ेगा, दो सॉरी ऐड करना पड़ेगा, और मुझे इसमें भी 5 ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा। और यही तो बोला जा रहा है कि 5 साल का आ गया। अब ये x जो है वो जैकब का है और जैकब 3 गुना बड़ा है, तो क्या मैं यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दूं, नहीं सर, नॉट अलाउड। क्यों, क्योंकि अभी भी ये 3 गुना बड़ा है। ओके ये 3 गुना बड़ा है, ये बेटा 3 गुना छोटा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और देखो फटाफट मेरा इक्वेशन बन गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। तो फाइनली मेरा इक्वेशन बना x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया, इसको हमने ऐसे ले लिया। अब दूसरा इक्वेशन, दूसरे सिचुएशन को कंसीडर करते हैं कि प्रेजेंट एज 5 ईयर हेंस ना, अब 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो, तो बेटा जैकब को हमने क्या माना है, x माना है, x माना है, और इनको क्या माना है, y माना है, ठीक है। 5 साल पहले बेटा दोनों में से 5 घटा दो, हाँ जी, क्या ये दोनों बराबर होगा, नहीं सर बराबर नहीं होगा। कैसे बराबर होगा, जैकब तो 7 गुना बड़ा है, ये 7 गुना बड़ा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर लूं क्या, हाँ सर अब बराबर है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, ठीक है। तो ये x माइनस 7y इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा -30। ये दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। ये क्लियर है, आप देख लीजिए, सही है ना। x माइनस 5 y माइनस 5, y जैकब का एज है तो ये 7 गुना छोटा है, 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 गुना छोटा है, तो 3y प्लस 15, x माइनस 3y ये उधर चला गया, ये 10 हो गया, ठीक है। x माइनस 7y ये जो है उधर चला आया तो प्लस 5 हो गया। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। इन्हीं दो इक्वेशन को बेटा ना यहाँ पर रख के सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पर रख के सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ये बेटा पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा x माइनस 7y, x माइनस 7y इज इक्वल टू -30, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2।
अब देखो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी x और x बराबर है तो ये माइनस कर दूंगा, ये प्लस ये माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस है तो मैं सब्स्टिट्यूशन से नहीं जा रहा हूँ, आप खुद कर लेना ना, सब्स्टिट्यूशन तो आ गया है तो कर लेना, और क्या करना है। तो ये देखो यहाँ से ये गया कैंसिल बेटा, -3y प्लस 7y कितना आ जाएगा, 4y प्लस में आ जाएगा, है ना। ये +30, ये कितना हो गया बेटा, ये तो सर ये तो 40 हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया सर, y इज इक्वल टू 10 आया। y किसका एज है, y किसका एज है, चलो जिसका भी है अभी बाद में देख लेते हैं। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सर इसी इक्वेशन पे x - 3y 3 × y का वैल्यू 10 आया है इज इक्वल टू 10, ये तो सर x - 30 इज इक्वल टू 10, तो सर x इज इक्वल टू 40, तो y 10 आ गया और x 40 आ गया, यानी x किसको माना था, जैकब। तो बेटा ये जैकब एज, प्रेजेंट जैकब एज है ना, कितना आ गया 40, और सन एज मतलब प्रेजेंट एज कितना आ गया बेटा 10। आप चेक कर सकते हो, चेक कर लो। 5 साल बाद बेटा ये 45 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो 3 गुने का फर्क हो गया। 5 साल पहले ये 35 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 7 गुने का फर्क हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 3.3 के सारे क्वेश्चन हमने 1 बाय 1, देखिए सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 हमने कर डाले। ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। फिर ये कुछ क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ये दिया हुआ था, फिर 3 और 3 में ये सारे 5-6 क्वेश्चन थे, तो ये 1 बाय 1 हो गया हमारा 3.2। आई होप कि हम लोग 3.3 में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग खुद से इन सारे सारे क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जहां पर आपका मामला फंसे वहां पर ये देखिए, एक बार देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।